चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है आपको? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? मैंने बोला दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा पढ़ने वाले हैं? चलिए श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन को एकदम आपको अच्छे से सीख जाना है। श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या, देखिए सबसे पहले तो प्रतिरोध का सिंबल मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका एक प्रतिरोध, ठीक है। ये हो गया थोड़ी देर के लिए दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये कौन हो गया आपका? तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। ये तीन प्रतिरोध हो गया। आप जिसको R1 R2 R3 मान सकते हैं, मैं अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान दीजिएगा। बोला गया तीन प्रतिरोध अगर जो लेना हो, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन। लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, क्या बात बोला जा रहा है उस बात को अच्छे समझना है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन। प्रतिरोधों का मतलब बहुत सारे प्रतिरोध होंगे और उनको ऐसे हम जोड़ेंगे कि प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ये क्रम ऐसे ही आगे होगा। इसी क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया, ये भी आप लिख सकते, इतना बात लिख सकते। तो इतना में किसी को कोई परेशानी बताइए? अब भाई इसमें धारा तो देना पड़ेगा ना, तो एक बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पे हम कुंजी वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के लिख दिया हमने, और ये हमने एक बैटरी, इसको एक धारा दे दिया। अब धारा दिए प्लस और ये माइनस। छोटा वाला कभी भी माइनस होता है, बड़ा वाला क्या होता है? प्लस। यहाँ से धारा जो है जाने लगा, धारा क्या जा रहा है? आई जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्रतिरोध कितना है? R1। यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? R2। और यहाँ प्रतिरोध कितना है? R3। जैसे धारा गया तो धारा तो हर जगह बराबर जाएगा, लेकिन इसके सिरों, ये एक सिरा होगा ना जिसका A और B करके, अगर जो हम नाम देखें तो A है और इसका नाम क्या है? B है। फिर यहाँ से B शुरू हो रहा है, यहाँ क्या शुरू हो रहा है? C। और फिर यहाँ से C और यहाँ तक क्या आ जाएगा? D। अलग अलग हो जा रहे हैं। AB एक हो गया, एक BC हो गया और एक कौन हो गया? CD हो गया। तीन प्रतिरोध हमारे पास है और तीनों प्रतिरोध को हमने जोड़ दिया है। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। इसके बीच V1 हो रहा है, इसके बीच क्या हो रहा है? V2 हो रहा है, और इसके बीच क्या हो रहा है? V3 हो रहा है। ये तीनों जो है विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हर जगह धारा क्या होगा? समान होगा। धारा यहाँ भी I होगा, धारा यहाँ भी क्या होगा? I होगा, और यहाँ भी क्या होगा? I होगा। तो धारा हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान रखना है, फिर से मैं शुरू से बता रहा हूँ, आप लिखेंगे क्या, लिखना कितना होता है और ये प्रूफ कैसे होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। आप लिख रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए पहली बात कि क्लास 10 के लिए ये बोर्ड के एग्जाम में एक या तो समांतर क्रम संयोजन या तो श्रेणी क्रम संयोजन या करके मैं बता रहा हूं, इसलिए दोनों ही इंपोर्टेंट है और एक जो है पेपर में डाल दिया जाता है। नहीं डालेगा तो इस पे सवाल डालेगा, और इससे सवाल बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो बहुत ज्यादा सवाल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए एक बार शुरू से देख लेते हैं कि आपने लिखना क्या है और क्या क्या लिख सकते हैं आप। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? अगर जो पेपर में आ गया क्या लिखेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ऐसे क्रम संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। भारी है थोड़ा भी, भारी है थोड़ा भी। अब क्रम संयोजन का मतलब भाई बैटरी से जोड़ेंगे ना, खाली ऊपर रेजिस्टेंस जोड़ के तो छोड़ेंगे नहीं, इसमें धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। अब बात आता है कि उसके बाद हमने लिखना है कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है। क्या माने? आप ये माने कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा उनके सिरों पर, सिरा माने सिरे नहीं, उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 व V3 है तथा इसमें समान धारा प्रवाहित I हो रही है। समान धारा, समान विद्युत धारा I लिख देंगे,
प्रवाहित हो रही है। इतना बात आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इतना बात लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट होगा बताइए। उसके बाद इस फिगर को आप बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद आप लिखने वाले कि ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम। चलिए भाई ओम यहाँ पे आ जाते हैं और ओम के नियम से मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है हमको। ओम के नियम से देखते रहिए। अब ओम का नियम होता है, कल ही आपको पढ़ाया गया था, V बराबर आई आर। V बराबर क्या पढ़ाया गया था? आई आर। अब देखिए अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो ओम के नियम से के हिसाब से V1 बराबर आई और क्या हो जाएगा? R1। ठीक है। यहाँ देखा जाए तो V2 बराबर आई R2 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो V3 बराबर आई R3 हो जाएगा। तो ओम के नियम से अगर जो तीनों जगह विभव को चेक किया गया तो ओम के नियम से ये आएगा V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2 और V3 बराबर आई R3। ठीक है। ओम का नियम मैंने कल प्रूफ कराया था। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद अगर जो देखा जाए तो ये बैटरी जो है, ये क्या है बाबू? बैटरी है ना। तो बैटरी से तो एक ही विभव उत्पन्न हो रहा होगा और ये जाके ना बढ़ जा रहा है V1 V2 और किस में बढ़ जा रहा है जी? V3 में। तो इस हिसाब से अगर जो हम देखें तो लिख सकते हैं भी है और यहाँ पे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सूत्र होता है। भी जो है यहाँ से एक ही भी जाके कितने भागों में बट गया है जी? 3 भागों। तो तीनों को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए सूत्र कल जो पढ़ाया गया था ओम के नियम से, तो भी बराबर होता है आई आर। केवल आई आर में लिख रहा हूं, पूरे परिपथ के लिए काम हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं आप पूरे परिपथ के लिए। किसके लिए काम हो रहा है? पूरे परिपथ के लिए। पूरे परिपथ के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन V1 इक्वल टू क्या होता है? आई आर वन होता है। क्या होता है बाबू? आई आर वन। V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री। सब में से आई कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ आई आर तो है ये है। आई से आई क्या होगा बाबू? कट गया। आर बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। इसी बात को प्रूफ किया जाता है। अगर जो इसके नीचे हम क्या लिखने वाले बता दे रहे हैं, एक बार शुरू से फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? पेपर में आ गया श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो जवाब क्या देंगे कि कई को प्रतिरोध जोड़ेंगे ना। संयोजन का मतलब क्या हुआ? सीरीज में जोड़ना है। प्रतिरोधों को किस में जोड़ना है? सीरीज में। सीरीज का मतलब एक ही श्रृंखला में जोड़ना है। ठीक है। तो ये एक ही श्रृंखला बन रहा है ना जी। तो देखिए थोड़ी देर के लिए कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, लिखने वाली बात ध्यान में रखना है। तो लिखेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे क्रम संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद आप लिख लेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है और उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 व V3 है और इनमें प्रवाहित धारा क्या है? I है। ठीक है। और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। इतना बात आप लिख देंगे। फिगर को आप जो है बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे कि ओम के नियम से V1 इक्वल टू, ओम का नियम याद कर लीजिए, V इक्वल टू आई आर होता है। कल मैंने बताया था V प्रोपोर्शनल टू ऐसे करके R जो है नियतांक निकला था। ठीक है। तो V1 इक्वल टू आई आर वन हो गया, V2 इक्वल टू आई आर टू हो गया और V3 इक्वल टू आई आर थ्री हो गया। लेकिन ये जो निकला है ये बस सीरो के लिए निकला है। निकला है ना जी, पूरे परिपथ के लिए नहीं निकला है। अब निकाले पूरे परिपथ के लिए विभव। अब पूरे परिपथ के लिए विभव क्या होगा? तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V1 का मान रख दिए, V2 का मान रख दिए, V3 का मान रख दिए और यहाँ V का भी ओनली मान होगा आई आर। वन ही ना होगा जी, पूरे के लिए प्रतिरोध क्या आर मान लिया। तो आई आर, सब में से आई कॉमन कर लिए और आई से आई कट गया। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है? कितना भी प्रतिरोध देगा, अगर जो सीरीज में जोड़ा होगा तो आप भी ऐसे ही सीरीज में जोड़ दीजिएगा।
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डॉट 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 जितना भी हो। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये सीरीज में आपको जोड़ना होगा। R इक्वल टू कभी भी ऐसे ही आप कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो नोट कीजिए फिगर को और यहां तक बनाइए। फिर एक लाइन में आपको बोल के लिखवा दे रहा हूं इसी लाइन के लिए कि देखिए पूरे का संयोजन जो है उसके पूरे परिपथ के योग के बराबर होता है। यानी इस पूरे परिपथ में जितना भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो छोटा छोटा जितना प्रतिरोध सबको मिला करके होगा। ठीक है, तो ये बात लिखने वाले, फिलहाल आप फिगर को बना लीजिए। चलिए तो फिगर बनाइए सभी लोग फटाक से। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। चलिए झूठो झूठो सही सही।